हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी अ लर्नर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बीकॉम और बीबीए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में आज हम देखेंगे उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से। The business environment refers to the internal and external factors that affect the operations or functions of the business. बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सारे जो इंटरनल, आंतरिक और बाहरी जो कारक होते हैं जो कि हमारी बिजनेस के ऑपरेशंस के या फिर जो उनकी फंक्शन पर प्रभाव डालते हैं, उनको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। A suitable environment will help the business to achieve success. एक अच्छा वातावरण क्या करता है? हमारे बिजनेस को सक्सेस को पाने में मदद करता है। वाइल एडवर्स इन्वायरमेंट में क्रिएट डिफ़िकल्टीज़, और ऐसा इन्वायरमेंट जो कि हानिकारक है हमारे बिजनेस के लिए, वो क्या करता है? डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर देता है। अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग इज़ एसेंशियल टू ऑपरेट अ बिजनेस सक्सेसफुली। हमारा जो वातावरण होता है उसमें अच्छी समझ रखना वो बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए। बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ विल हैव टू बी एडजस्टेड एज़ पर द इन्वायरमेंट। हमारे बिजनेस के जितने भी प्लान एंड पॉलिसीज़ होती है, नीतियाँ जो होती हैं, उनको हमें एडजस्ट करना पड़ जाता है अपने इन्वायरमेंट के अनुसार। इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसके अनुसार हम अपने प्लान और पॉलिसी को भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा बिजनेस है जो कि इनसाइड है, अंदर है, और जितने भी हमारे बाहरी कारक हैं, ये बाहरी कारक में सारे इकोनॉमिक, इलीगल, जो भी लीगल फैक्टर्स होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट है। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फोर्सेस which operate outside business enterprise are part of business environment। जितने भी हमारे इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक और टेक्नोलॉजिकल और लीगल जितने भी हमारे ये फोर्सेस हैं जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए बाहर से, जो कि बिज़नेस को बाहर से चलाने के लिए मदद करते हैं, वो सब क्या है? एक पार्ट है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का। आगे है, नो कंपनी कैन सर्वाइव बाय इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कोई भी जो कंपनी होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है अपने कंपटीशन इस वर्ल्ड में अगर वो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है अगर वो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें तो। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर सब टॉपिक्स है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक। डायनामिक मीन्स यहाँ पे क्या है? गतिशील या चेंजेस होते रहते हैं। इन्वायरमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड चेंजेस इन सम और द अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस। इन्वायरमेंट क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारे तत्वों का या कारकों का जो कि चेंज होते होते रहते हैं कुछ पे, और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? वो कंटिन्यू चलते हैं अपनी जगह पर। इट इज़ नेसेसरी टू कीप अ कॉन्स्टेंट वॉच ऑन चेंजेस। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उस पर अपनी नज़र बनाए रखना कॉन्स्टेंटली, एंड स्कैन देयर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। और उसका जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको क्या करना है? स्कैन करना है, जानकारी लेना है। देयरफॉर इट इज़ सेड दैट बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो क्या है? एक तरीके से डायनामिक है या गतिशील है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जटिल। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है हमारा बहुत सारे कारकों से क्या है? कंप्राइजेज से बनकर मिलकर बना हुआ है। एंड दीज फैक्टर, और जितने भी ये जो फैक्टर्स हैं वो सब क्या है? रिलेट करते हैं एक दूसरे से। देयरफॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकग्नाइज। इसलिए इनका जो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत प्रभाव जो पड़ता है हमारे बिजनेस पे उसकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं।
दिस इज़ परहैप्स द रीज़न विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस टू फेस दैम। यही कारण हो जाता है कि इसका जब हम व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पता कर पाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे बिजनेस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उन सबको फेस करना। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट, मतलब कि जो परस्पर निर्भर घटक होते हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट के घटक हैं वो क्या है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर को रिलेटेड। जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो सारे क्या हैं, को रिलेटेड है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, चेंजेस इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। जब भी कोई नई गवर्नमेंट, नई सरकार आती है तो वो क्या कर देती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। अब इस केस में क्या होता है, द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू पावर एंड चेंज इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पेक्टिवली। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आई, उस पावर में आती है, तो वो क्या करता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होती है, चेंज हो जाती है राजनीतिक या अर्थव्यवस्थिक के रूप से। अ चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट्स द अदर फैक्टर। जब भी किसी एक फैक्टर में चेंज होता है तो वो अफेक्ट कर देता है दूसरे फैक्टर्स को भी। लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है मल्टी डायमेंशनल। इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। Business environment is related to the local conditions, and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different countries and different even in the same country at different place. अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, रिलेट करता है अपनी लोकल कंडीशन, जो हमारी स्थानीय परिस्थितियाँ होती हैं उससे रिलेटेड है। और यही कारण है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। हर देश में हर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ तक कि सेम कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस में भी वो इन्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक का एक्सप्लेनेशन यहाँ देखा है उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट भी, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था डायनामिक है, गतिशील है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, परस्पर पहलू हैं इसके, और मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि बहुत से इसके पहलू हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकेंड हमारा सब टॉपिक देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। Business environment provides opportunities and direction for the future course of action for the business. बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, अवसर देता है, डायरेक्शन हमें निर्देश देता है हमारे फ्यूचर के लिए कि हमें कौन सा एक्शन लेना है अपने बिजनेस के लिए। जिसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मेक एडवांटेज, मतलब कि अवसरों की पहचान करना और पहले कदम उठाना उसका एडवांटेज लेने के लिए। अ बिजनेसमैन हु इज़ अवेयर ऑफ द कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ में बेनिफिट बाय हिज अर्ली मूव्स। जो भी बिजनेसमैन होता है जो कि जानकारी रखता है हमारे कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, आने वाली अवसरों की पहचान करता है, तो वो क्या करता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है अपने अर्ली मूव से, मतलब उन अवसरों को आने से पहले अपने मूव्स रेडी कर लेता है, जिससे कि उसको एक बेनिफिट हो जाता है। इट रिक्वायर्स proper scanning and understanding of the business environment and grabbing the opportunities coming in their way. इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर स्कैनिंग करें या जांच पड़ताल करें, अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की, जिससे कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है हमारे रास्ते में उसको हम एकदम से ग्रैब कर सकें या ले सकें। सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंस है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज़। हमारी जो रणनीतियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, हमें हेल्प करता है हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर की जो चेंजेस आते हैं उनको जानने के लिए। Business strategies and counter strategies are essential to face the likely changes. जब हमारे environment में changes होते हैं या business structure में जो changes होते हैं तो उसके लिए हम business strategies और जो counter strategies होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। Business environment help in planning business strategies. बिज़नेस की जो रणनीतियाँ होती हैं उनकी प्लानिंग के लिए क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी मदद करता है।
नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है मैचिंग टेक्नोलॉजिकल नीड्स। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज़। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें मदद करता है कि जो हमारी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है उसको हम देख सकें, जांच उसकी पड़ताल कर सकें हमारी इंडस्ट्री के लिए कि हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। An enterprise should assess its needs and update its technology to survive in the market. इस कंपटीशन वर्ल्ड में या इस कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एंटरप्राइजेस के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो उनकी नई टेक्नोलॉजी आई है उससे वो अपडेट रह सकें और हमारी कंपनी के लिए उसकी क्या ज़रूरत है उनको जांच पड़ताल कर सकें। अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है बेनिफिटिंग फ्रॉम रैपिड चेंज। जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनसे बेनिफिट्स लेना। इन्वायरमेंट क्रिएट्स न्यूअर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। इन्वायरमेंट क्या करता है, एक नई और अच्छी अवसर प्रदान करता है हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस हैं उनके लिए। देयर मे बी कॉम्पिटिशन और डाउनवर्ड्स ट्रेंड्स इन पर्टिकुलर बिजनेस वेयर एज देयर मे बी अ बेटर स्कोप इन अदर्स। कुछ बिज़नेस के लिए, कुछ पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए क्या हो सकता है, ये कंपटीशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स ट्रेंड्स भी हो सकता है, लेकिन उसी जगह कुछ बिज़नेस के लिए क्या हो सकता है, एक बेटर स्कोप हो सकता है। एन एंटरप्रेन्योर शुड मूव विद द टाइम एंड ग्रैब द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। जो भी हमारे एक एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस का बिजनेसमैन है वो अपना मूव उस दिशा में या उस टाइम पर लेकर चलता है जिससे कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उस टाइम पर उसको ग्रैब कर सके या ले सके। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस है इम्प्रूविंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर या मार्केट में अपनी क्या करना, शेयर को बढ़ावा करना या बढ़ाना। A proper study of business environment helps an enterprise to improve its market share. जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में एक अच्छी सी समझ पैदा कर लेते हैं तो इंटरप्राइज क्या करता है, अपना जो मार्केट शेयर है, मार्केट में जो उसका शेयर है या गुडविल है उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो हेल्पफुल हो जाता है। एन एंटरप्राइज इग्नोरिंग मार्केट इन्वायरमेंट मे लूज बिजनेस। कोई भी एंटरप्राइज जो हमारा बिजनेस है अगर वो मार्केट इन्वायरमेंट को इग्नोर करता है, उसके फैक्टर्स को इग्नोर करता है तो वो अपना बिजनेस क्या करता है, लूज़ कर देता है और ख़त्म कर देता है। जितने भी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का एक्सप्लेनेशन देखा है उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं। इम्पॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेक एडवांटेज। सेकंड पढ़ा था हमने हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज। थर्ड पढ़ा था मैचिंग टेक्नोलॉजिकल नीड्स। फोर्थ था बेनिफिटिंग फ्रॉम द रैपिड चेंजेस एंड लास्ट वन इज़ इम्प्रूविंग मार्केट शेयर। तो ये था आज का टॉपिक जो कि बीकॉम और बीबीए के लिए था, इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आप वीडियो को देखिए, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।